हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ एक्स पार्टे डिवोर्स के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कोर्ट ने जो है वो एक्स पार्टे डिवोर्स जो है वो ग्रांट कर दिया। तो है क्या एक्स पार्टे डिवोर्स, और कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको क्या करना रहता है, आपको डिवोर्स कैसे मिलेगा कोर्ट से, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझेंगे। और हाल ही में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है शिखर धवन का डिवोर्स, जो कि उसको एक्स पार्टे डिवोर्स ही ग्रांट हुआ है क्योंकि उनकी वाइफ तो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई थी। उन्होंने अपना जो मैटर है वो फाइट ही नहीं किया। पहले ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं हुई। शुरू में जब डिवोर्स पिटिशन डली थी तब वो आई हैं, उन्होंने एक दो बारी शायद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना जो पिटिशन है, रिटन स्टेटमेंट है, वो फाइल जरूर करी है, लेकिन उन्होंने पूरा मैटर जो है वो फाइट नहीं किया। उन्होंने समन्स को भी इग्नोर कर दिया और उसके बाद वो प्रेजेंट नहीं हुई कोर्ट में। तो कोर्ट ने शिखर धवन को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, जो कि पूरा उनका सर्कमस्टांसेस देखते हुए उनको डिवोर्स ग्रांट कर दिया। तो उनको भी एक्स पार्टे डिवोर्स ही ग्रांट हुआ है। तो क्या वैलिडिटी होती है एक्स पार्टे डिवोर्स की, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आती है कि कई बारी जो आपका स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है कि वो किसी फॉरेन लैंड चले गए हैं, मतलब कि अब्रॉड चले गए हैं, आप उनके साथ नहीं गए हो। अब हो सकता है कि वो वहां से वापस नहीं आना चाहते। ये भी हो सकता है कि अब उन्होंने आपके साथ कोई कनेक्शन भी ना रखा हो। अब बहुत टाइम हो गया कि ना तो वो आपके साथ कोई कनेक्शन रखना चाहते हैं, ना तो आपसे बात करना चाहते हैं, ना ही शायद वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो आपको जो है वो डिवोर्स चाहिए, क्योंकि आपने तो है वो एक वैलिड शादी करी है इंडिया में, आपने रजिस्टर्ड किया है अपनी शादी को। हो सकता है आप भी आगे मूव ऑन करना चाहते हो किसी और के साथ। अब उसके लिए पहले आपको डिवोर्स डिक्री चाहिए, आपको अपनी पुरानी शादी से। अब आपको क्या करना है कि आपको डिवोर्स डिक्री के लिए अप्लाई करना है, वट एवर ग्राउंड जिसमें भी आप फॉल करते हो। अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में आप जो है वो किसी भी एक सब सेक्शन में जो भी आपकी कंडीशन है, क्रुएलिटी है, या फिर जैसे कि वाइफ या हस्बैंड बहुत टाइम से बाहर रह रहे हैं बिना आपकी परमिशन के, बिना मतलब कि आपकी आपस में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिस बेसिस पे वो बाहर रह रहे हैं, ना तो वो आपको बुलाते हैं वहां पे, ना तो वो खुद आते हैं आपके साथ रहने के लिए, और ऐसे आपको दूर रहते रहते 2 साल का टाइम जो है वो हो चुका है। तो अब आपको डिवोर्स चाहिए, तो वो फॉल करते हैं अंडर सेक्शन 13 के किसी भी सब क्लॉज में आपकी कैटेगरी फॉल कर सकती है। तो डिवोर्स के लिए आप अप्लाई करोगे। अब मान लीजिए कि आपने पहले उनको नोटिस सर्व किया, पहले आपने अपनी तरफ से उनको नोटिस सर्व किया कि आप जो है वो डिवोर्स लेना चाहते हो, लेकिन उन्होंने आपके नोटिस पे भी कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने ऐसा शो किया कि उनको मिल ही नहीं रहा है। अब ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं कर रही कि जो इंडिया छोड़ के चले गए हैं, अब आप उनसे डिवोर्स लेना चाहते हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है वो इंडिया में रह के भी आपके नोटिस को इग्नोर करता है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता है। अब फाइनली आप कोर्ट में चले गए हो, आपने अपनी डिवोर्स पिटीशन लगा दी है। अब वहां से भी समन्स निकले हैं, समन्स जो है वो डिलीवर किए जा रहे हैं, लेकिन जो आपका स्पाउस है वो उनको लेने से मना कर रहा है। इंडिया में रहते हुए अगर आपको वैलिड एड्रेस पता है, फिर आप वहां पे समन जा रहे हैं, पर्सन जानबूझ के उनको रिसीव नहीं कर रहा है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट जब करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि किस कंडीशन की वजह से जो है वो जो नोटिस है, जो समन्स है, उसने रिसीव नहीं किए। तो हो सकता है कि उसने लेने से मना कर दिया हो और जो नोटिस है वो उसके दरवाजे पे चिपका के वो पर्सन वापस आ गया। अब हो सकता है कि जो आपका स्पाउस है वो इंडिया में नहीं है, मतलब अब्रॉड में है, और वहां पे आपको उसका एड्रेस नहीं पता, उसने आपको कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ रहता है, कहीं नहीं रहता है। अब हो सकता है कि आपने जो समन्स है वो उसके पेरेंट्स के घर पे, जहाँ पे उसके पेरेंट्स है, जो भी रिलेटिव्स हैं जिनको आप जानते हो, वहां पे आपने पहुंचाए। अब उसको कहीं ना कहीं तो ये पता चल रहा है कि आप डिवोर्स पिटीशन डाल रहे हो, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि उसको इंडिया में आके जो है वो डिवोर्स के लिए फाइट करना है या आपको जो है वो रिप्लाई करना है। तो क्या होगा कि जो कोर्ट है वो समन्स भेजेगा रेगुलर बेसिस पे, एक बारी भेजेगा, 2 बारी भेजेगा, 3 बारी भेजेगा, डेट्स डलती रहेंगी। आई नो आपका थोड़ा सा टाइम जरूर वेस्ट होगा, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि अगर पार्टी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं करती है कोर्ट में, तो एट द एंड आपको एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, ये सिर्फ डिवोर्स की बात नहीं है, अदर मैटर्स भी ऐसे ही होते हैं। कंज्यूमर मैटर्स रख लो, अदर आप जो है वो सिविल मैटर्स रख लो, कि एक पार्टी चलेगी कोर्ट के पास, अब उसने तो अपना पूरा मैटर लिख के बता दिया है, तो वो तो उसने कोर्ट में सबमिट कर दिया है, कोर्ट ने समन्स निकाले, कोर्ट आपको बुला रही है, आपकी बात वो सुनना चाहता है कोर्ट, कि आप क्या कहना चाहते हो इस बात पे। लेकिन
क्या है कि जो पार्टी है वो प्रेजेंट ही नहीं होना चाहती, वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष नहीं रखना चाहती, तो अब कोर्ट के पास कोई चारा नहीं रहता उसका। कोर्ट को लगता है कि जो एक पार्टी ने सबमिट किया है, अपना पिटीशन लगाई है, अपनी प्लेंट लगाई है, वही सही है, मतलब जो पार्टी है जिसने जो कुछ बोल दिया है वही सही है, तो उसके बेसिस पे वो जो चाहता है उसको वो ग्रांट कर देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही जो आपकी डिमांड्स है, आप पैसे मांग रहे हो, जमीन मांग रहे हो, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी जो पिटीशन, आपकी जो प्लेंट है, उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और जो भी ऑर्डर जो कोर्ट को सही लगता है वो उसके बेसिस पे दे दिया जाता है। तो वो होते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर, कंज्यूमर कोर्ट्स में होते हैं, सिविल कोर्ट्स में भी होते हैं। कि उसी तरह से अगर आपका स्पाउस भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो आपको जो है वो एक्स पार्टे डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। अच्छा, तो डिवोर्स डिक्री तो आ गई, तो आपके पास तो आपकी डिवोर्स डिक्री आ गई, तो आप तो बैठ जाओगे कि आपका डिवोर्स हो गया आराम से। अब जो है वो जो दूसरा आपका स्पाउस है, अब या तो वो चाहता था कि हाँ डिवोर्स हो जाए, मुझे जाना भी ना पड़े, मुझे चपड़े में नहीं पड़ना, हो गया ठीक है, तो वो शांति से बैठा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पाउस ना उठ के आ जाता है थोड़े टाइम बाद, जस्ट बिकॉज कि आपको तंग करने के लिए, या हो सकता है कि किसी वजह से उसको पता ही नहीं चला समन्स का, एक्चुअल में समन्स उस तक नहीं पहुंचे, जो एड्रेस आप दे रहे थे वो जो है वो गलत एड्रेस था, या वट एवर द सिचुएशन। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि या तो वो डिवोर्स डिक्री को एक्सेप्ट कर ले, अगर वो भी यही चाहता था, और अगर वो नहीं चाहता था ऐसा, तो वो जो है वो चैलेंज कर सकता है उस डिवोर्स डिक्री को, और अपनी जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है ऑन द बेसिस कि उसको जो समन्स है वो डिलीवर नहीं हुए, उसको नहीं पता था कि डिवोर्स का ये जो मैटर है वो चल रहा है, बेसिकली वो डिवोर्स नहीं चाहता था, लेकिन उसके लिए उसके पास बहुत बड़ी विंडो नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में तो 90 डेज का टाइम दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पे कोर्ट जो है वो फैमिली कोर्ट्स के जो मैटर होते हैं वहां कहता है कि सिर्फ 30 डेज का ही टाइम पीरियड होता है। तो फैमिली मैटर्स में जो भी डिवोर्स डिक्री या जो भी ऑर्डर आते हैं उसमें आपको विद इन 30 डेज जो है वो अपना अपील फाइल करनी रहती है। लेकिन अगर हिंदू मैरिज एक्ट में हम देखें तो वहां पे 90 डेज का टाइम पीरियड दिया है, तो आप 30 टू 90 डेज लेकर चलिए। डिले जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है ऑन द जेन्युइन मैटर्स, मतलब कि बहुत ही ऐसा कोर्ट अगर इतना कन्विंस हो जाता है आपकी सिचुएशन को लेके कि हाँ एक्चुअली में आपको पता नहीं चला होगा, और आप इतने स्ट्रक थे कि आप नहीं आ पाए कोर्ट में, आप इतने स्ट्रक थे कि आप अपने स्पाउस को भी जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पाए इतने टाइम में, तो आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही रेयर होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं ऐसी एप्लीकेशंस को। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो वाइफ है उसकी उन्होंने एप्लीकेशन, जो उन्होंने चैलेंज किया था डिवोर्स डिक्री जो उनके हस्बैंड को मिल गई थी कोर्ट की तरफ से, फैमिली कोर्ट की तरफ से, उसको जो है वो हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया वाइफ ने, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया इस बेसिस पे क्योंकि पहले तो वाइफ ने समन्स जो है वो लेने से मना कर दिया। रजिस्टर्ड पोस्ट जब वो हुआ था वहां पे प्रूफ था उनके पास, ये लिखा हुआ आया था कि लेने से मना कर दिया इसलिए दरवाजे पे चिपका दिया था। ठीक है, तो उन्होंने इनकार किया कि हमें नहीं लेने हैं नोटिस, और उस बेसिस पे ये पूरी तरह से पता चल रहा था कि वो जानबूझ के जो समन्स है उनको इग्नोर कर रही हैं। अब हुआ क्या, डिवोर्स डिक्री मिलने के बाद भी वो चुपचाप बैठी रही। ठीक है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब 3 महीने का टाइम पीरियड तो निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, जब 17 मंथ्स के बाद हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन मूव करी चैलेंज करने के लिए उस डिवोर्स डिक्री को, कि एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री को वो नहीं मानती, वो उसको जो है वो चैलेंज करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये पता चल गया कि उनका जो हस्बैंड है उसने दूसरी शादी कर ली है। हाई कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा था कि एक्स पार्टी डिवोर्स का भी उतना ही इफेक्ट होता है जितना कि एक कंटेस्टेड जो डिवोर्स होता है, जो फाइट किया हुआ डिवोर्स होता है, उसका इफेक्ट होता है। तो आप ये मान के मत चलो कि वो तो कल्ला ही गया कोर्ट में, उसने अपनी पिटीशन लगाई और उसको डिवोर्स ग्रांट हो गया। उसने वेट किया, उसने समन्स आपको डाले, उसने जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करी, लेकिन आप वहां पे नहीं आए जानबूझ के। और अब जब 17 महीने बाद उसने दूसरी शादी कर ली तो इमीडिएटली आपको याद आया कि आपको जो डिवोर्स डिक्री है उसको चैलेंज करना है, जस्ट बिकॉज कि आपने उसको तंग करना है। इसीलिए जो सेक्शन 15 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो पूरा राइट देता है उस स्पाउस को जिसको डिवोर्स डिक्री ग्रांट हो गई है किसी भी वे में, चाहे वो कंटेस्टेड डिवोर्स है चाहे वो एक्स पार्टी डिवोर्स है, उसमें कोई फर्क नहीं बताया है, ना ही कोई ऐसा वर्ड यूज किया है उस कि अगर किसी हस्बैंड या वाइफ को डिवोर्स डिक्री ग्रांट हो गई है कोर्ट की तरफ से और दूसरा जो स्पाउस है उसने टाइम से जो है वो चैलेंज नहीं किया है उस डिवोर्स डिक्री को, तो वो डिवोर्स जो है वो वैलिड ही है।
अब कोई 17-18 महीने बाद उठ के आएगा और उसको चैलेंज करेगा तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। इसीलिए उस स्पाउस ने अगर शादी कर ली है तो उसकी शादी भी वैलिड है, उसका डिवोर्स भी वैलिड है, तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। वैसे तो अगर नॉर्मल डिवोर्स हुआ है तब भी अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तब भी उसके पास 30 डेज का टाइम है कि वो जाके अपील कर सकता है। लेकिन ये तो एक्स पार्टी की बात है कि आपने तो पहले इग्नोर किया और अब जब स्पाउस 17-18 महीने के बाद जब वो आगे मूव ऑन कर गया है अपनी लाइफ में, किसी और को एंट्री उसने दे दी है, तो आप उसको तंग करने के लिए, उसको और उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आप जो है वो उसकी डिवोर्स डिक्री को चैलेंज करने आ गए। तो हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था। जजमेंट का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। लेकिन आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि एक्स पार्टी डिवोर्स क्या होता है, और साथ में अगर कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि उसका स्पाउस ना तो उसके साथ रहता है और ना ही उसको वैसे डिवोर्स दे रहा है, ना ही कोई किसी कनेक्शन में है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उसको कैसे लेकर आऊं, कि मुझे पहले डिवोर्स के लिए फाइल करना है। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको ये भी समझा दूं मैं कि 1 साल के अंदर अंदर तो आप डिवोर्स पिटीशन नहीं डाल सकते। लेकिन अब अगर आपकी शादी को 1 साल हो चुका है, उसके बाद अगर आप किसी ग्राउंड में फॉल करते हो डिवोर्स की कैटेगरी में, तो आप जो है वो बेझिझक अपनी डिवोर्स पिटीशन जो है वो कोर्ट में डाल सकते हो। आपका स्पाउस बेशक आपके साथ है या नहीं है, बेशक वो जो है वो दूसरी कंट्री में चला गया है और आपसे कोई उसका कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप अपनी डिवोर्स पिटीशन जो है वो लगा सकते हो इंडिया में और आपको डिवोर्स ग्रांट हो जाता है उस बेसिस पे। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। इसके अलावा कोई और टॉपिक आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि आपके लीगल इश्यूज को लेके मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रही हूँ इन वीडियोस के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगी। आज के लिए बाय बाय।